भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल की चर्चा के कुछ मुख्य पॉइंट्स कौन बताना चाहेगा? कल क्या चर्चा हुआ था? क्विक। बहुत सारी। गेट पे वो खड़े होके रहते हैं और मतलब वैकुंठ के द्वार के बाहर खड़े होते हैं, तो उनको दिखता है कि कई सारे विष्णुदूत जा रहे हैं, उनको वो भगवान समझ लेते हैं, दंडवत करते हैं। और कई सारे विष्णुदूत जो है अलग अलग रूप में प्रवेश करते हैं। तो फिर और उनको लगता है स्वयं भगवान, और भगवान धीरे धीरे ऐश्वर्य और बढ़ता जाता है। और क्या था? जैसे हमने भी सुना था कि भगवान कितने उत्सुक रहते हैं कि जीव उनके पास वापस आए, कि गोपोर के केस में हो गया, तो कहते हैं वेट कर रहा था हर जन्म में कि तुम मेरे पास वापस आओगे, मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बन के यस, भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान बड़े आतुर थे और भगवान बोलते आपने मुझ पर कृपा कर दी कि आप मेरे प्रति उन्मुख हो गए, करना चाहते हो कुछ। ये भगवान कहते हैं कि आपने बहुत कृपा करी है मेरे ऊपर यहाँ पे आके। तो आपने बताया कि जीवात्मा का स्वाभाविक रूप है विनम्र रहना, मिथ्या अहंकार के बारे में बताया था। यस, जीवन का स्वाभाविक रूप है। तो फिर भगवान कोशिश तो करते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो उन्मुख हो जाए, तो नहीं होता है तो फिर वो खुद ही गुरु के रूप में, जैन के रूप में आके उनको उन्मुख करते हैं। और भगवान जो है उनको भक्ति में जोड़ते हैं। और फिर जब वो गोप कुमार जाते हैं भी वैकुंठ में, तो उनका और उस स्थान के वासियों का अलग मूड होता है। वैकुंठ वासी उनको बोलते हैं कि देखो
कि तो जब भगवान के दर्शन करोगे तो जिस तरीके से तुम्हारा रुझान है, तुम रोकर मूर्छित हो जाते हो, भागते हो आलिंगन करने के लिए, तो वो मत करना, दूर से प्रणाम करके, दूर से खड़े होके प्रणाम करके स्तुति गाना। तो लेकिन वो फिर भी भूल जाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, और भगवान को देखकर। थैंक यू। यस मुरारी जी को। जब गोप कुमार जब भगवान ने अपने चरण दिखाते हैं भक्तों को, तो सब एस्टेसी में आ जाते हैं। तो गोप कुमार सारे रूल इसलिए भूल गए थे, जैसे चरण कमल भगवान ने दिखाए तो भाग के जो गोप वेश में ऐसे बहुत ही ये एक्सटेटिक बात वो था। यस हरे कृष्ण। जब गोप कुमार वैकुंठ में जाते हैं तो देखते हैं कि मतलब कि जैसे एक गेट पे जाते हैं जितना ऐश्वर्य होता है उससे ज़्यादा दूसरे गेटों पे, और फिर जब वो द्वार पे खड़े होते हैं तो कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा, कभी अलग अलग ऐसे जा रहे होते हैं। तो उनको समझाते हैं गोप कुमार को कि ये जो वैकुंठ के जो लोग हैं इसमें कोई भौतिक जगह जैसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। अगर किसी के पास ज़्यादा ऐश्वर्य भी है तो उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है भगवान की सेवा के लिए, किसी के पास कम है तो अपनी सेवा के हिसाब से स्वीकार किया है। या फिर अगर कोई ब्रह्मा है, इंद्र है, तो वो अपनी सेवा के लिए जो है उन्होंने इन रूपों को धारण किया। तो वहाँ पर सब किसी, जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि जो वैकुंठवासी हैं उनकी पत्नी भी हैं, वो सब मिलके भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये वहाँ का वातावरण। वेरी गुड। तो वहाँ के जितने भी ऐश्वर्य वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते, शोषण नहीं करते, सब कुछ भगवान की सेवा में, और जितनी आवश्यकता है उतना ही ऐश्वर्य, उतनी ही शक्तियाँ वो दिखाते हैं, है ना। तो आज इसी की वो और चर्चा करेंगे। और हमने यहाँ समाप्त की थी कथा कि गोप कुमार ने बंसी बजाई और बंशी बजा के भगवान को प्रसन्न किया। भगवान की क्या दो गुण चर्चा किए थे कि वो विदग्ध निधि हैं और कारुण्य निधि भी हैं, सारे के सारे कलाओं के भी सागर हैं, और कलाओं के सागर होते हुए भी कृपा करके उनकी ध्वनि से वो प्रसन्न हो रहे हैं, तो करुणा के भी सागर है। तो उसके बाद जब ऐसा चल रहा था, सारे कई ग्वालबाल वहाँ पे आ गए थे उनके साथ। गोप कुमार वही वंशी बजा रहे थे जो उनके पास अभी है, गोवर्धन वाली वंशी बजा रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा चलो बहुत हो गया, अब बंद करो सब, है ना, आप सब चलिए बाहर, अब थोड़ा भगवान का समय है ना, जाइए सब बाहर जाइए। गोप कुमार की इच्छा नहीं हो रही थी जाने की बाहर, ऐसे कैसे बाहर चला जाऊँ, तो जबरदस्ती उनको पकड़ के बाहर ले गए, चलो चलो बाहर चलो। और उसके बाद जब गोप कुमार के पास बड़ी बड़ी महाविभूतियाँ आई कि आप हमें अपनी शरण दे दीजिए, ऐश्वर्य आए, गोप कुमार ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐश्वर्य स्वीकार नहीं किए। और गोप कुमार के अंदर जो सारी शक्तियाँ भी विकसित हो रही थी उनको भी पूर्ण से प्रदर्शित नहीं किया। गोप कुमार जैसे थे वैसे के वैसे रहे, कोई उन्होंने ऐश्वर्य स्वीकार किया ना कुछ। और जो कि जबकि सारे के सारे ऐश्वर्य वैकुंठ में बिल्कुल आध्यात्मिक हैं और सच्चिद आनंद है। इस संसार के ऐश्वर्य की तरह नहीं कि अभी कोई व्यक्ति अभी सुंदर है बाद में सुंदर नहीं रहा, अभी धनवान है बाद में धनवान नहीं रहा। वहाँ के जितने ऐश्वर्य हैं सच्चिदानंद हैं, और फिर भी गोप कुमार ने उनको स्वीकार नहीं किया। और जो ऐश्वर्य है अपनी इच्छा से, कोई भी वैकुंठवासी जैसे इच्छा करेगा, हर एक वैकुंठवासी के पास असीमित शक्तियों के ऊपर नियंत्रण है। अच्छा, सारी असीमित शक्तियां ग्रहण कर सकता है और सारे ऐश्वर्य भी ग्रहण कर सकता है। नहीं, कोई भी वैकुंठवासी जितनी सेवा में आवश्यकता होता है उतनी ही शक्तियां और उतनी ऐश्वर्य स्वीकार करते हैं, और गोप कुमार ने कोई भी ऐसा स्वीकार नहीं किया। और एक बहुत सुंदर वहां का ऐश्वर्य है क्या, इत्थम तो वैभवा भावे वैभवम वैभवे पिचा अकिंचन अत्वतम घटते वैकुंठे तत्स्वभावता। बोलिए बोलिए। Thus there is opulence even in what seems like it absence, and when opulence is visible, the devotees still feel as if they possess nothing. That is the special nature of Vaikuntha. हाँ, ये बड़ी विशेष है, ये समझ में नहीं आएगी बात, है ना। इत्थम तो वैभव अभावे वैभवम वैभव पिचा। अगर वैभव का अभाव भी दिख रहा है तो ये अपने आप में एक वैभव है, और जब वैभव होता भी तब भी वैभव नहीं हो दिखता। कैसे ये सब? क्योंकि सारे वैभव प्राप्त भी होते हैं तो वो वैभव स्वीकार नहीं करते, ये भी अपने आप एक वैभव है।
सारे वैभव अप्रोच भी करें फिर भी सारे वैभव स्वीकार नहीं करते, ये भी अपने अपने वैभव है। और अपने वैभव के कारण वो असीमित शक्तियां दिखाते भी हैं, कई तरह के अद्भुत कार्य भी कर लेते हैं उन शक्तियों से, तो समझते हैं नहीं, तब भी बड़े विनम्र रहते हैं, ये तो भगवान की सारी शक्तियां हैं, ये वैकुंठ का वातावरण है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन के सारे केंद्र वैकुंठ के समान है। इस्कॉन में बहुत वैभव है, हम आते हैं ना, और हमारे को भी वैभव बड़े अप्रोच करते हैं। जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं बहुत ही वहाँ विभूतियाँ हमारे पास आ जाती है, आएंगी विभूतियाँ, लेकिन उनको उसी मात्रा में स्वीकार करें जो भक्ति के लिए आवश्यक है। और हर एक भक्त के पास शक्तियाँ भी हैं, लेकिन वो शक्तियाँ केवल सेवक के लिए, और कभी नहीं मानना चाहिए शक्तियाँ मेरी हैं। जहाँ हमने शक्तियों को अपना मानना शुरू कर दिया, जो अकिंचन का भाव है वो समाप्त हो जाता है। इस श्लोक में आया अकिंचन, अकुंचनत्वम घटते वैकुंठ तत्स्वभावतः। वैकुंठ में इतने ऐश्वर्य है लेकिन सब अकिंचन, बड़ा विरोधाभास सा लगता है। तो यही इस तरह से ये भक्ति का ये रहस्य है कि वैकुंठ सारे यही एक वैभव है, अकिंचनत्वम भी एक वैभव है, और वैभव दिखाते भी हैं तो भी एक वैभव है, क्योंकि वो मानते हैं सबके सब सारी शक्तियां किसकी हैं, भगवान की। तो इसका और परिणाम क्या होता है, तथापि पूर्वाभ्यासस्य बलेन महता प्रभो भजनम खलु मनेहम दीनवृत्त्या सदा सुखम। In any case, by the strong influence of my previous practice, I continued to pay serious attention to my worship of the Supreme Lord and always happily behaved like an insignificant person. हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। और साथ में क्या, मेरा पूर्वाभ्यास भी था, और पूर्वाभ्यास के बल से मैं भगवान का जो मदन गोपाल जी का मंत्र वो जपता भी रहा। और हुआ क्या, ये लाइन देखिए बहुत सुंदर है, दीन वृत्त्या सदा सुखम। मैं दीन बना रहा और यही मेरे सुख के रहने का रहस्य था। दीन वृत्त्या सदा सुखम, यानी कि लिखना आई बिहेव लाइक एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन एंड ऑलवेज रिमेन हैप्पी। तो ये है, जितना हम दीन रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। दीन बनने का ये वो स्वभाव है, दीनता का ये स्वभाव है कि वो आनंद देती है। और संसार में हम लोग गलत मिसकंसेप्शन है ये कि हम जितना स्वामी का भाव रखेंगे, जितना लॉर्डिंग ओवर करेंगे उतना सुखी रहेंगे। लेकिन दीन वृत्त्या सुखम, दीन रखना। और यहाँ पे दीन वृत्त्या का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद भगवद्गीता के 13वें अध्याय में जब अमानित्वम दम्भित्वम, ये श्लोक है 8 से 12, इसके अंतिम पैराग्राफ में ह्यूमिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बताते हैं कि विनम्रता का मतलब है अपनी इंद्र तृप्ति ना करके भगवान की इंद्रियों को सुख देना। क्योंकि अगर हम अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा रख रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, तो दीन भाव क्या होगा। तो दीन भाव की शुरुआत है अपनी इंद्र तृप्ति ना करके भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सेवा करना, ये दीन भक्ति, और ये सुख का साधन है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब मुझे प्राप्त, सोच लिया मैंने, सीमा प्राप्त भगवत कृपा भारत, अब मुझे सीमा प्राप्त हो गई, अंतिम मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया जितने मैंने प्रयास किए थे। और क्या वहां का अकल्पनीय आनंद, क्या अद्भुत वहां के स्वामी, क्या अद्भुत वहां का ऐश्वर्य, सब कुछ अद्भुत ही अद्भुत, क्या अद्भुत कृपा। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान की विशेष कृपा से अथ प्रभोश्चामर विजानात्मिकाम समीप सेवाम कृपयाधिलंबिता निजाम च वंशीम रमण्यान समाप्नवाम तदीक्षणानंद भरम निरंतरम। क्या कृपा होगी उन पे, देखिए। After some time, by the Lord's kindness, I obtained the intimate personal service of fanning him with a charmer, and I constantly felt the bliss of seeing the Lord as I played for him on my flute. क्या सुंदर हो गया, भगवान की एकदम निकट की सेवा मिल गई। चामर भी कर रहे थे, साथ साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए बंशी भी बजाते थे, और साथ साथ में अब क्या थे, उनकी पुरानी आदत थी, भगवान का चामर भी कर रहे हैं, बंशी बजा रहे हैं, कई बार जोर जोर से बुलाते थे, हे गोपाल, हे कृष्ण, आनंद में आके पुकारते थे ऐसे। तो क्या हो रहा है इसमें, जितना वो मंत्र का जप किए जा रहे हैं और जितना कृष्ण और गोपाल का नाम पुकार रहे हैं, ये भगवान की इच्छा थी।
असंतुष्टि का बीज अब धीरे धीरे उनके हृदय में जाना शुरू हो जाएगा। ये भगवान की इच्छा थी, कोई बहुत ऊंचे स्थानों में जाना था, अभी तो यहाँ तो रुकना नहीं था। वो सोच रहे हैं मैं अपनी सीमा पे पहुंच गया और यही कृष्ण है, यही गोपाल है। ये भगवान कह रहे ठहर जाओ, और धीरे धीरे उनकी असंतुष्टि भी जा रही थी। और साथ साथ में क्या करते थे, बंशी बजाते थे, पंखा करते थे और भगवान की गुणों का गुणगान। गोकुलाचरितम चास्य महामहात्म्य दर्शकम परम स्तोत्र रूपेण साक्षात गायामि सर्वदा। Yes. I always sang openly in excellent prayers of his activities in Gokul, which reveal his greatest glories. तो मैं गोकुल का गुणगान करता था, यशोदा नंदन, नंद नंदन, राधिका वल्लभ, ऐसे सुंदर सुंदर नामों से उनको पुकारता था। आप जो वैकुंठवासी थे वो मेरे गुणगान को सुन के हंसते थे। एक बार क्या किया, जब मैं भगवान की उपस्थिति में जैसे बाहर ले गए और जैसे बड़े करुणा से जैसे एक शिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं उसको समझाने लगे। क्या समझाने लगे? श्री वैकुंठ वासिना ऊचु मेवं संबोध ये शेषम माचा संकीर्तन्यस्तथा उपश्लोके महात्मायम् अनंतम तु अद्भुताद्भुतम। The residents of Sri Vaikuntha said, "You should not address the Lord of the Lords like this, and do not sing his praises that way. Just recite the standard prayers about his unlimited, most amazing glories." क्या कर रहे हो यार, कृष्ण गोपाल कृष्ण क्या बुला रहे हो? ये मालूम है कौन है? ईशों के ईश हैं, कृष्ण गोपाल बुला रहे हैं। साधारण ग्वाले थोड़ी है ऐसे, ईशों के ईश हैं, ईश ईश। और इनका ऐश्वर्य तुम्हें मालूम नहीं? अद्भुत अद्भुतम, अद्भुत अद्भुतम इनका ऐश्वर्य है। ईश ईश्वर उनको ग्वाले करके पुकार रहे हो। स्टैंडर्ड प्रेयर्स हैं, वो चुपचाप गाओ, ये तरीका है यहाँ पे, ये वैकुंठ है। तो ऐसे बता रहे थे। और भगवान की लीलाओं के विषय में उनका क्या मत था? वो कह रहे थे संहारे यैव दुष्टानां शिष्टानां पालनाय च कंसं वंचयतानेन गोपत्वं मायया कृतम्। सुनिए क्या उनका ओपिनियन है। To annihilate the wicked and protect the civilized and to cheat Kamsa, the Lord disguised himself as a cowherd by his illusory energy. वो तो उनका माया का खेल था। कंस को धोखा देना था, दुष्टों का संहार करना था, पूतना अगासुर बकासुर का, और जो शिष्ट लोग थे वसुदेव उनकी रक्षा करनी थी। अपनी माया के खेल से ऐसा धोखा देने के लिए ग्वालवाल बने थे। ईशों के ईश हैं, वो ऐसा बनेंगे, ग्वालवाल बनेंगे? नहीं, ये सब नहीं है, ये तो उनका माया का खेल है। छोटा सा ऐसे ये नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है? इतने डिग्रेड थोड़ी करेंगे ईश ईश ग्वालवाल बन जाएंगे, तो ये मत किया करो। और मायावरणं चास्य ना भक्तिर्बहुमन्यते भक्त्या आरंभे हि तत् रामे तद्युक्तं तेन नास्तूयते प्रभु। Devotees of the Lord have little regard for tales of his illusory affairs. Such narrations may be suitable in the beginning of devotional practice, but they do not factually glorify the Lord. ये भक्त लोग इसको ज्यादा नहीं मानते हैं, ये इल्यूजरी हैं। जैसे भगवान ने क्रिएशन कर दिया, खत्म हो गई, तो इल्यूजरी है, टेम्परेरी है, बाल बाल बने थे थोड़े टाइम के लिए। असली जो है ऐसे स्तुति नहीं करनी चाहिए। आरंभ में ठीक है, आरंभ के भक्तों के लिए ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ और भक्त थे वहाँ पे वैकुंठवासी, वो थोड़े ज़्यादा लिबरल थे, ये तो बिल्कुल कट्टर थे, नारायण का कैसे गुणगान होना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान के जो गोकुल की लीलाएं हैं ये भी अच्छी हैं, ऐसे इसमें कोई वो नहीं, इसमें दोष नहीं देखना चाहिए। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की।
तो वो क्योंकि थोड़ी दुर्बोध है, भगवान की लीलाओं को हम समझ नहीं सकते। भगवान की कोई भी लीला माया की नहीं है और इल्यूजरी नहीं है, सभी की सभी लीलाएं एक समान है। तो वो पहले ग्रुप ने बोला कैसे आप बात कर रहे हो, सबकी सभी लीलाएं समान है। हमारे नारायण इतनी मुश्किल है गोकुल में, माँ के डर से वो भागते थे, दूध पीने के लिए बेचारे रोते थे, गायों को चराने जाते थे धूप में, नंगे पाँव जाते थे जंगल में। ये क्या है, ये कोई नारायण को ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, ये कौन सी लीला है? बोले नहीं, ये समझ में नहीं आएंगी, लेकिन सारे के सारी लीला ठीक है, इसमें किसी में दोष नहीं है। लेकिन एक जो थे थोड़े अच्छे ढंग से जानते थे, तो वो थोड़े उन्नत भक्त थे, बोले खत्म करो ये बातें, बेकार की बातें हैं, ऐसी बातें करो जैसे आपको कोई बुद्धि नहीं है। कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं, उनकी किसी भी लीला का गुणगान सबके लिए लाभदायक है और हमारे नारायण को भी वो बहुत आनंद देती है। तो 3 प्रकार के कैटेगरी के भक्त हो गए वैकुंठ में भी, है ना। तो हम अपने मंदिर में भी देखते हैं, अपने समुदाय में भी अलग अलग मत मिलते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। वैकुंठ में जाने के बाद ही भक्तों के अलग अलग मत रहते हैं, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। तो एक मत कह रहा है जी ये लीलाएं माया है, नहीं करनी चाहिए गोकुल की। एक थोड़ा कहता है नहीं नहीं किसी में कोई दोष नहीं है। एक बड़े पक्के हैं, नहीं कृष्ण भक्त वत्सल हैं, सभी के सभी कृष्ण की लीलाएं कृपा से भरी हुई हैं। तो ऐसे अलग अलग एटीट्यूड्स क्यों हैं वैकुंठ में भी, कोई पूछ सकता है क्यों है इतने अलग अलग एटीट्यूड, वैरायटी क्यों है वहां पे भी? वैकुंठ में जाने के बाद भी लड़ाई कर रहे हैं आपस में। हर एक का अपना मूड है, किस प्रकार की भक्ति उसने कल्टीवेट की है, तो भगवान है। और दूसरा ये भगवान को रस प्रदान करती है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वहां पे भी वैरायटी है, अलग अलग मत है, और उसमें भगवान का एक अलग रस आता है। और साथ में हर भक्ति की कैसे उसने साधना की है, क्या उसकी भक्ति का मूड रहा है, उसके हिसाब से है। तो गोप कुमार ने जब ये बातें सुनी तो बहुत हृदय में पीड़ा हुई उनके, क्या ये समझ नहीं रहे, मैं कृष्ण और गोपाल कह रहा हूँ और ये बोल रहे हैं इन्फीरियर है, माया का खेल है। चलो कुछ लोग तो समझते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी हो गए और बड़े हतोत्साही जैसे हो गए। और वो अब जानने लगे कि वैकुंठ में मुझे भगवान का वो जो अद्भुत लीलाएं दिखने को नहीं मिल रही, कि भगवान गाय चरा रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, वो सब दिखने को मिल नहीं रहा। और जब मैं जैसे ही वैकुंठनाथ को देखता, ये बहुत सुंदर श्लोक है, तरहि एव सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु वैकुंठनाथम किल नंद नंदनम लक्ष्मींदरां च कलयामि राधिकां चंद्रावलिं चास्य गृणान् व्रजार्भकान्। But then I would see Lord Vaikuntnath, the most exalted knower of everything, as the darling son of Nand Maharaj, see Lakshmi and Dhara as Radhika and Chandravali, and see the Lord's personal attendants as the young boy of Vraja. देखिए क्या हुआ, जब उनके अंदर ये बात चल रही है कि वो भगवान की लीलाएं दिखाई नहीं दे रही, तो सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु वो सब कुछ जान गए, नारायण जान गए इनके हृदय में क्या चल रहा है। तो फिर अपनी शक्तियों से क्या दिखाते थे, अपने आप को नंद नंदन के रूप में दिखाते थे, लक्ष्मी और धरा राधिका और चंद्रावली के रूप में, और उनके आसपास जितने पार्षद थे वो ब्रजवासी वाले दिखते थे। ये नहीं कि गोप कुमार अपनी मानसिक शक्तियों से ऐसा विजुअलाइज करते थे, नहीं, भगवान उनको ऐसे रूप दिखाते थे, क्योंकि वो सर्वज्ञ शिरोमणि है और प्रभु हैं, स्वामी हैं। तो समझिए इसके भाव में क्या चल रहा है। फिर भी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट अनुभव नहीं करता था, और मुझे लग नहीं रहा था कि कैसे भगवान ब्रज में खेलते थे ग्वाल वालों के साथ, वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन क्या होता था, भगवान फिर से अपनी शक्ति दिखाते हुए वैकुंठ के उद्यानों में, आगे का फॉन्ट बड़ा होगा, वैकुंठ के उद्यानों में ऐसे लगता था जैसे वो वृंदावन के खेत हों, वृंदावन लगता था वैकुंठ के उद्यानों में। और ऐसे गायें भी प्रकट हो जाती थी, ग्वाले भी प्रकट हो जाते थे। जब जब भगवान को लगता था गोप कुमार उदास हो रहे हैं, तो भगवान वैसा रूप प्रकट कर देते थे। फिर भी क्या होता था, तथापि तस्मिन् परमेश बुद्धिर वैकुंठ लोकागमन स्मृतिश्च
संजायमानादर्गोरवेण तत्प्रेमहान्या स्वमानो न तृप्येत। Even so, because I knew that he was the Supreme Personality of Godhead, and because I remembered that I had come to Vaikuntha Lok, feelings of respect and reverence would arise in me, and these would block my pure love and leave my mind dissatisfied. तो खेल समझ रहे हैं आप? वो गोप कुमार मिस करते थे मदन गोपाल की लीलाएं। भगवान सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए ब्रज की लीलाएं प्रकट करते थे। वो तो प्रकट करते थे भगवान, लेकिन जब आसपास का जो वातावरण था वैकुंठ का, इतना आदर से भरा हुआ वातावरण था कि उनका प्रेम जो कम होना शुरू हो गया। उसका प्रभाव था, ऐश्वर्य का ऐसा प्रभाव था, कोई वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो वैसा प्रेम उनको नहीं मिल रहा। तो फिर गोपाल देवात करुणा विशेषम ध्याने यमालिंगन चुंबनादिम प्राप्तो अस्मितम हंत समाक्षम अस्मात् इप्सन विद्युते तद असिद्धितोतर। The special favors I had received from Gopaladev in my meditation, his embraces, his kisses, the mercy I had directly obtained, though this is what I desired. Oh, here I couldn't have it, and so I feel afflicted. ठीक है, तो अपने आप पूरी अपनी मानसिक वृत्ति बता रहे हैं क्या चल रहा है। जो मेडिटेशन करते थे मदन गोपाल पे, तो मदन गोपाल जी के साथ हैं, खेल रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, ये सारी इच्छा यहाँ पूरी नहीं हो रही थी, है ना। तो क्या क्या उनके दुख के कारण हो रहे थे वैकुंठ में? पहला क्या था? हाँ, इससे सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? वैकुंठवासी निंदा कर रहे थे भगवान की, गोकुल की लीलाओं की, वो उनको दुख पहुंचा रही थी। दूसरा, वो मिस कर रहे थे कि भगवान खेल की लीलाएं कर रहे हैं, ग्वाल वाले की तरह घूम रहे हैं, हालांकि नारायण बीच में दिखाते थे। और तीसरा, वैकुंठ का जो है ऑन रेफरेंस का वातावरण है, वो उनको प्रेम को कम कर देता था। और चौथा, ये बहुत जो मेडिटेशन में उनको दिखाई देती थी लीलाएं, इतने इंतरंग लीलाएं, भगवान का चुंबन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, वो सब नहीं हो पाता था। तो ये तो हो गए चार। अब उसके बाद क्या होता था? भगवान कभी कभी वैकुंठ से चले भी जाते थे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ, और एक किसी से पूछते थे कहाँ गए, कोई बताते नहीं था, ज़्यादा मत पूछो, क्योंकि सारा ऑन रेफरेंस का वातावरण था, कम हो जाएगा, कोई बताता भी नहीं था, तो बड़े दुखी हो जाते थे। फिर भगवान आ जाते थे वापस, फिर से इनका प्रसन्नता वापस हो जाती थी। तो बहुत ही इनका मन कभी दुखी रहता था, कभी फिर प्रसन्न हो जाता था। वैकुंठ में भगवान होते थे तो ठीक हो जाता था मन, कभी भगवान ने अपने मदन गोपाल रूप में दर्शन करा दिए, फिर ठीक हो गया, फिर दुखी हो गया। तो बहुत ऐसे इनका चल रहा था, है ना। यदा कदाचिन निज लभ्य वस्तुनो अनापत्येव हृत् सीदति पूर्ववत् तदा तदीया परिपूर्णतारुजाम् निदानमाज्ञा निरस्यते स्वयं। Whenever it seems that I had not achieved the object of my desire, and when my heart would therefore suffer like many times before, I would remember the root cause of incompletion, and that understanding itself would drive away the pain. तो देखिए, जो गोकुमार हमें बता रहे हैं, हमें भी अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। बोले कि जब मुझे लगता था कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही और मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती थी, ऐसी पीड़ा जो पहले कभी नहीं हुई, तो मैं ढूंढता था कि मेरे इस अपूर्णता का कारण क्या है। कारण समझते ही मेरा दुख कम हो जाता था। कई बार हम दुखी होते हैं, समझ नहीं पाते क्यों दुखी हूँ,
अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बस है ना, कुंठा हो रही, क्यों भाई समझ नहीं आता क्यों हो रहा है। थोड़ा सा अंदर देखेंगे, आत्मावलोकन करेंगे तो मालूम चल जाएगा, अच्छा अच्छा ये कारण। जब कारण मालूम चल जाता है तो अपने दुख को हम सही ढंग से फिर एडजस्ट कर पाते हैं। इसी ढंग से गोकवाल ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं दुखी क्यों हूँ, तो उसको लगा अच्छा मैं वैकुंठ में आ गया हूँ जो सर्वोत्तम स्थान है, मैं अब देखना चाहता हूँ मदन गोपाल की लीलाएं और वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, ये मेरे दुख का कारण है। अच्छा, क्योंकि पहले कभी नारायण आते थे, कभी दिखाते थे, फिर चले जाते थे, सब ऐसा वातावरण था, समझ नहीं पा रहे थे। बोले अच्छा ये कारण है, ओके, लेकिन मैं हूँ सर्वोत्तम स्थान पे, यहाँ तो मेरी सारी इच्छा पूरी होगी, बस थोड़ी समय की बात है, तो यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तो उनका दुख इस ढंग से कम हो जाता था। तो फिर अपने मन को बताते थे यहाँ शंका मत करो, यहाँ पे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वैकुंठ है, वैकुंठ में शंका करने का, दुख करने का कारण क्या है। और मेरे जो चंचल हृदय को समझाते थे, अपनी बुद्धि का उपयोग करते थे, हृदय तू बहुत चंचल है, वैकुंठ में अपनी लोअर नेचर मत रखो, ये थोड़ा ऊंचा सोचो, सही सोचो, है ना, इससे बड़ा और को क्या लक्ष्य प्राप्त होगा, है ना। और फिर अपने आप को शत युक्त ना 100 आर्गुमेंट्स देते थे दिखाने के लिए वैकुंठ कितना सर्वोच्च स्थान है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा करके अपने मन को समझाते थे, फिर देखते थे मेरा सच्चिदानंद रूप भी है तो सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को इस ढंग से हौसला देते थे। तो इस ढंग से काफ़ी समय रहे वैकुंठ में। तो एक दिन क्या हुआ, कभी दुखी कभी परेशान, अपने आप को समझा रहे हैं, सब चल रहा है उनका संघर्ष। तो एक बार क्या हुआ, वहां पे नारद मुनि आ गए, है ना। दयालु चूड़ामणि प्रभुर्महा प्रियेण तद्भक्तिरसाब्धि मामुना शुभाशिष्णन्द्य करेण भाषिता संस्पृश्य वीणा सुहृदा शिरस्यहम्। That crest jewel of merciful persons, the Lord's dearmost devotee, is an ocean of the taste of Lord's devotional service. He delighted me by blessing me and touching my head with his hand which held its friend the veena, and then he spoke to me. तो दयालु चूड़ामणि है ना, जितने भी दयालु हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति के रस के सागर वो आए और उन्होंने मेरे आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि हे गोपनंदन, आपको वैकुंठ नाथ की कृपा प्राप्त हो गई है, फिर भी चेहरा पीला पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ चेहरा, है ना। क्या है, जैसे बहुत दुर्भाग्य मिल गया हो किसी को, इतना बड़ा सौभाग्य है फिर भी परेशान हो, शोक में दिख रहे हो, दुख में दिख रहे हो, ये वैकुंठ में कैसे संभव है। आप जैसा केस तो कभी आया नहीं वैकुंठ में कोई, मैं रोज आता जाता रहता हूँ वैकुंठ में होकर दुखी हो, क्या है ये। और गोप कुमार को लगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये सुहृत श्रेष्ठ हैं, जितने मेरे हितैषी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, बिल्कुल मेरे गुरु के समान हैं। तो इनके आगे मैंने अपना पूरा हृदय खोल दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी दुखी नहीं रहना चाहता यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे वो सब दिखाई नहीं दे रहा, मदन गोपाल जी क्या है ये सब, है ना। तो सारी जब बात सुनी तो नारद मुनि, आप देखिए कैसे काउंसलिंग करेंगे उनको। तो नारद मुनि ने पूरी स्टोरी सुनी तो नारद मुनि एक बहुत लंबा सांस लिया, गंभीर बात है, और आसपास देखा कोई है तो नहीं। गोप कुमार को थोड़ा नज़दीक ले आए और बड़े करुणा से प्रेम से बोले, है ना। नारद मुनि ने बहुत लंबा सांस क्यों लिया, नारद मुनि एम्पैथाइज कर पा रहे थे, बड़े मेरी भी यही इच्छा है यार, मैं भी नहीं जा पा रहा वहाँ पे। नारद मुनि बड़े उदास कर महसूस कर रहे थे, लेकिन बोले अब ठीक है, इसका मैं समझ गया हूँ, दर्द समझ गया हूँ, तो अब मैं इसको समझाना है, कैसे समझाऊँ। तो नारद मुनि ने बोला देखो, नारद मुनि ने पहले उनकी मनोवृत्ति को समझा, जैसे कोई काउंसलिंग करता है एक्सपर्ट काउंसलर, जो सुना पहले उसको पहले रिफ्लेक्ट करता है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, बोले हाँ ऐसा ही हो रहा है। बोले आपने अपने बुद्धि के स्तर पे बहुत से आर्गूमेंट्स दे के आप इस बात पे तो कन्विंस हो कि इससे ऊंचा और कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बोले तत्सत्यम खलु ना अन्यथा, इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं है, ये तो समझते ही। बोले हाँ ये तो समझता ही हूँ। फिर भी ये सब जानने के बाद भी अब आपकी इच्छा है अपने ही आंखों से
जो आप मेडिटेशन में मदन गोपाल को देखते हो वो यहाँ देखना चाहते हो, यही है ना, ये दुख है। वो सुख का कारण है कि मैं सब सर्वोच्च स्थान में पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे ये दुख है। बिल्कुल यही बात है, यही बात है ना। ठीक है, अब बताओ क्या, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। और फिर वो बताते हैं, तस्यापि सो अत्यंत सुख प्रदायकश चेतो हरा प्रीति विशेष गोचरा गोप्योतमस्द्राव जलोकवन महान प्रेमैकलभ्यो असुलभो हि मादृशाम्। Those pastimes give even the Lord Himself the greatest pleasure. They enchant the heart, but only by a special kind of love can they be perceived. They are the most confidential mystery. One can approach them only with the highest degree of prema, like that of residents of Braja. Surely those pastimes can never be seen by a person like me. मगर यार आप क्या, आपकी समस्या क्या है? आप वैकुंठ में आप वो गोलोक के पास टाइम्स देखना चाहते हो, वो बहुत विशेष स्थान है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है ना। वहाँ पे केवल व्रजवासियों के अनुगत होकर ही पहुँचा जा सकता है। तो पहले तो नारद मुनि ने एश्योर कर दिया कि वो जो पास टाइम्स हैं, लीला हैं, सब के सब सही हैं, लेकिन बहुत ही हाई लेवल की हैं, तो और वहाँ पे पहुँचने के लिए मैं भी योग्य नहीं हूँ। तो फिर क्या, सावै विनोदा सकलोपरिष्टान् लोके क्वचित् भाति विलोभयन् स्वान् सम्पाद्य भक्तिं जगदीश भक्त्या वैकुण्ठमित्यात्र कथं त्वदीक्ष्य। It is in a certain world, somewhere above all others, that those pastimes are to be seen, enchanting the Lord's devotees. But by your bhakti for the Lord of the creation, you have come to Vaikuntha. How can you see those pastimes here? वैकुंठ में हो, वहाँ गोकुल के पास्टाइम कैसे दे सकते हो? यहाँ पे वहाँ जाने के लिए मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। वहाँ जाने को आपको यू हैव टू अर्न योर एंट्रेंस। आप पे पाना इतना आसान नहीं है, आपको खुद वहाँ पहुँचना होगा एक तरीके से। और वहाँ के इतने रहस्यमय लीलाओं को यहाँ प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भगवान का इतना ऐश्वर्य है। उन ऐश्वर्य में वो प्रेममय लीलाएं प्रकट नहीं हो सकती। तो फिर क्या करना है? शोकम सर्वम विहायेयम श्रीमद् वैकुंठ नायकम निजेष्ट देव बुद्ध्यैव विक्षस्व भज माभिदम। Put aside all these lamentation and just see the divine master of Vaikuntha as the same Lord you cherish. Don't consider them two different persons. ठीक है, वापस वहीं आगे घुमा फिरा के पहले एम्पैथाइज किया, फिर थोड़ा बताया वो अलग स्थान है, फिर यहाँ कैसे एडजस्ट कर लो यार। अब ये हमारी पहले अप्रोच होती है, जो परिस्थिति उसमें एडजस्ट कर लो। क्या फर्क है? वैकुंठ ना तो मदन गोपाल में कोई फर्क नहीं है। उसके हिसाब से देखो, अपनी बुद्धि से काम लो, मन से काम मत लो, थोड़ा एडजस्ट करो, फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और फिर तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे हृदय में असीमित प्रेम आएगा, जो हमेशा बढ़ता रहेगा। इसी से प्रेम आ जाएगा, जो तुम चाह रहे हो मिल जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो लीला यहाँ प्रकट नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे कह दिया। अब गोकुमार ने नारद मुनि से सुन लिया, ठीक है। अब गोकुमार की इच्छा थी कि मैंने अलग अलग वैकुंठ वासियों को देखा है, यहाँ का इतना ऐश्वर्य देखा है, तो बड़े से प्रश्न थे उनके मन में, फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे। और लज्जा के कारण और गर्व के कारण बड़े नारद मुनि इतनी बड़ी अथॉरिटी वो पूछ नहीं पा रहे थे। लेकिन नारद मुनि सब कुछ जानते हैं, तो नारद मुनि अब फिलॉसफी बतानी शुरू की वैकुंठ के विषय में। और ये गोपीनाथ प्रभु लिख रहे हैं कि जो फिलॉसफी अब नारद मुनि जाके बताएंगे गोप कुमार को, इट इज द मोस्ट प्राइसलेस एसेंस ऑफ वैष्णव फिलॉसफी। अब शुरू कर रहे हैं बहुत ही गूढ़ सिद्धांत वैकुंठ का।
और गोकुमार कह रहे मेरे कर्णों को आनंद देने के लिए और अपनी जीवा को आनंद देने के लिए उन्होंने इस विषय पे बोलना शुरू किया। तो मुख्यतः नारद मुनि 3 विषयों पे बोलेंगे। वैकुंठ वासी, अलग अलग वैकुंठ वासी क्यों हैं, दूसरा भगवान के अलग अलग अवतार कैसे प्रकट होते हैं, अलग अलग रूप, और तीसरा भगवान की शक्तियां योग माया महालक्ष्मी के विषय में बताएंगे। ये 3 विषय है, आज कोशिश करते हैं इसको कवर करने का। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो तुमने यहाँ पे जब वैकुंठ के द्वार पे खड़े थे और आसपास भी घूमे, तुम्हें यहाँ बहुत से पशु भी दिखाई दे रहे हैं, पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, लताएं भी दिखाई दे रही हैं, घास फूस भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो सबके सब कोई तमोगुण में नहीं है ना, ये सबके सब भगवान के संगी हैं, सबके सब सच्चिदानंद हैं। इन्होंने अलग अलग रूप धारण कर लिया है भगवान को आनंद देने के लिए, और अलग अलग रंग में, अलग अलग आकार में, जिस ढंग से, जिस रूप में इन्होंने भगवान के जिस इष्ट की पूजा की है, सेवा की है, वही रूप इनको प्राप्त हो गया है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ लोग शुकर के रूप में घूम रहे हैं, कुछ घोड़े के रूप में घूम रहे हैं, कुछ देवताओं के रूप में घूम रहे हैं, कईयों के 3 आंखें हैं, कईयों के 4 सर हैं। ये सब कैसे? इन्होंने अपने जिस इष्ट की पूजा की है वो सारूप्य मुक्ति इनको प्राप्त हो गई है। यहाँ पे आपको मछलियां भी दिखाई दे रही हैं, तो मछली है, उनके इष्ट कौन होंगे? मत्स्य होंगे। यहाँ कछुए भी दिखाई दे रहे हैं, उनके इष्ट कौन है? कश्यप अवतार हैं। और यहाँ पे आपको, वहां पे आपको वैकुंठ में आधे नर और आधे सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, वो कौन है? नरसिंह भगवान के भक्त हैं। और यहाँ पे तुम्हें घोड़े भी दिखाई दे रहे होंगे, इसके हाईग्रीव भक्त भगवान है, उनके भक्त हैं। तो उनको सब सारूप्य मुक्ति मिल गई है। और कई ऋषि के रूप में घूम रहे हैं, वो किनके भक्त हैं? वो कपिल देव के भक्त हैं। और कई तपस्वी दिख रहे हैं, वो नर नारायण के भक्त हैं। तो जैसे जिस रूप की इन्होंने पूजा की थी, जिस विष्णु अवतार के रूप की पूजा की थी, वैसा इनको सारूप्य मुक्ति मिल गई है। पहले कैटेगरी के भक्त तो ये है। तो ये कंफ्यूजन दूर करो उन्होंने, ठीक है। और कोई बोला नहीं 3 आंखों वाले 4 मुख वाले कौन से हैं? बोले 3 आंखों वाले 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और शिव जी के रूप में लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो वो भक्त हैं जिन्होंने शिव जी, ब्रह्मा जी, कहीं इंद्र के रूप में घूम रहे हैं, कईयों की 1000 आंखें हैं, कईयों के 1000 मुख हैं। वो सब कैसे हैं? तो जिनके 1000 मुख, 1000 शीर्ष हैं, उन्होंने महापुरुष की पूजा की थी, अपना इष्ट माना था। तो महापुरुष के सारूप्य रूप लेके यहाँ आ रहे हुए हैं वैकुंठ में। और कईयों के 1000 आंखें हैं, तो उन्होंने इंद्र की पूजा की। लेकिन इंद्र की पूजा करके, ब्रह्मा जी की पूजा करके, शिव जी की पूजा करके वैकुंठ में कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने इंद्र की, ब्रह्मा जी की, शिव जी की पूजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में की, इसलिए वैकुंठ में आ गए। और फिर यहाँ पे परपट में वामन पुराण से बताया गया है कि जो शिव जी की पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, वो वैकुंठ भी जा सकते हैं और शिवलोक में भी जा सकते हैं। तो पीछे शिव जी ने ये बोला था, जो मेरी पूजा करते हैं, मुझसे कृष्ण से अभिन्न मानते हुए, वो मेरे लोक में आते हैं। वो शिवलोक में भी जा सकते हैं, वो वैकुंठ में भी चले जाते हैं। तो ऐसा एक रहस्य बोला। तो ये सारूप्य मुक्ति वाले केसेस है। लेकिन दूसरे कैटेगरी के वो भक्त हैं जिन्होंने ऐसे रूप धारण किए जिसमें भगवान ने कभी अवतार नहीं लिया। यहाँ बोल रहे मच्छर और कीड़े के रूप में भी दिखते हैं, वहां पे वैकुंठ में भी मच्छर दिखते हैं वैकुंठ में भी कीड़े दिखते हैं, और हाथी भी हैं। वो कौन सा ऐसा रूप है? वो, और दैत्य भी दिखे थे हमें, दैत्य भी थे। तो वो दैत्य क्या कर रहे हैं वहां पे? तो ये कौन से भगवान ने कोई दैत्य का अवतार लिया नहीं ऐसे, यही कहाँ पे आ गए? तो ये दूसरे श्रेणी के वैकुंठवासी वो हैं जिन्होंने पृथ्वी लोक में रहते हुए जो भगवान की पूजा की थी, अपने जिस शरीर में थे, और उन्होंने भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली थी उसी शरीर में, और उसी रस का जो आस्वादन करने के लिए वो उसी रूप में प्रकट हुए। लेकिन ये रूप सच्चिदानंद है। वो दैत्य है लेकिन सच्चिदानंद दैत्य है। वो मच्छर है लेकिन सच्चिदानंद मच्छर है। तो ये वो रूप है। तो भगवान ने उनको उसी रूप में रखा ताकि आनंद का जो रस का आस्वादन चलता रहे। लेकिन सारे वैकुंठ इनको ऐश्वर्य प्राप्त हैं, भौतिक जगत के रूप नहीं है। तो ये दूसरे कैटेगरी के वैकुंठवासी हैं। तीसरे कैटेगरी के वैकुंठवासी हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं।
जिनको कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर रूप से आकर्षण नहीं है, तो उनके लिए भगवान चतुर्भुज रूप नारायण में प्रकट हो जाते हैं, या उनको नरसिंह भगवान का भी रूप अच्छा लगता है तो उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। और इस वैकुंठ में ही जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, नरसिंह भगवान का एक अलग क्षेत्र है, वहाँ पे उनके भक्त जाते हैं, वहाँ पे वराह भगवान के अलग भक्त क्षेत्र है, वहाँ पे जाके जाएंगे, मत्स्य भगवान के एक अलग क्षेत्र है, वहाँ पे जाके उनके भक्त रहते हैं। तो ये पूरा उन्होंने पहले वैकुंठ वासियों का जो अलग अलग रूप था वो सारे वर्णन किए और बोले कि ये सब मैंने आप संक्षेप में बताया, जस्ट बता दिया, नहीं तो ये बहुत विस्तार में था। और बताया कि ये सारे के सारे तारतम्य हैं, लगेगा कोई कम श्रेणी में, कोई ऊंची श्रेणी में, लेकिन सब के सब सच्चिदानंद हैं और किसी में कोई सुविधा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सबके सब वही एक साथ ऐश्वर्य है और सबके सब कृष्ण की भक्ति में जुड़े हैं। ओके, और इसके बाद ये तो हो गया वैकुंठ वासियों का तत्व। अब भगवान के विषय में बताना शुरू किया कि जो भगवान भी पृथ्वी पर प्रकट होते हैं वो भी तरह तरह के वैरायटीज और समता दोनों दिखाते हैं। भगवान के जो रूप हैं वो पृथ्वी के असली धन है, पृथ्वी को शरण प्रदान करते हैं। नर नारायण हैं, दत्तात्रेय हैं, परशुराम हैं, कपिल हैं, और इसके साथ साथ भगवान अर्च विग्रह के रूप में भी प्रकट होते हैं। वैकुंठ में भी अर्च विग्रह हैं, वैकुंठ में भी डीटी वर्शिप बहुत विस्तार से बताई जाएगी। पुजारी जब बड़े प्रसन्न हो गए। अर्च विग्रह है वैकुंठ में भी, जो स्वयं हमारे अर्च विग्रह हैं, जगन्नाथ जी हैं, रंगनाथ जी हैं, बालाजी हैं, उडुपी कृष्ण हैं, सब वहाँ पे भी हैं, ऊपर भी है। तो ये भी अर्च अवतार है, ये भी प्रकट होते हैं, और अलग अलग अवतार भी प्रकट होते हैं। और भगवान ऊपर के लोकों में ही प्रकट होते हैं। ऊपर के लोकों में कौन कौन से रूप में प्रकट होते हैं? वामन देव और यज्ञेश्वर महरलोक में, और ब्रह्मा जी के लोक में महापुरुष, और फिर कवरिंग्स में भी हैं, वराह भगवान थे, कवरिंग्स के अंदर भी थे। ये सब के सब प्रकट होते हैं और सबके सब सच्चिदानंद हैं। हालांकि अलग अलग रूप दिखा रहे हैं, वास्तव में तत्व में देखा जाए तो सब एक है। और फिर बता रहे हैं कि ये जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं ये भी कई हैं। हम सोचते हैं कुर्म केवल एक है जो समुद्र मंथन में आए, लेकिन कुर्म अवतार भी दो हैं। एक वो जो समुद्र मंथन में जिन्होंने मंदार पर्वत को पकड़ा, और एक कुर्म है जो हमेशा पृथ्वी को पकड़ के रखते हैं, नीचे अपने ऊपर रखते हैं। दो कुर्म हैं। वराह कम से कम 5 हैं। 2 तो हमने सुने हैं भागवतम में ही, है ना, नल रक्त वराह और श्वेत वराह। एक वराह में वो गर्भोदक सागर से पृथ्वी को उठाते हैं, और एक वराह में हिरण्याक्ष का वध करते हैं। लेकिन एक वराह में वो क्या करते हैं कि सारे वो वैदिक यज्ञों का मूर्तिमान रूप हैं, और ये सिखाते हैं कि यज्ञ कैसे करने हैं। और इन्हीं वराह ने पृथ्वी को उठा के, जो वराह पुराण है इन्होंने बोला था, तीसरे जो अवतार है। और एक चौथे वराह हैं जिन्होंने पृथ्वी को उठाया, और जितने पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े पर्वत थे उनको अपने दांतों से बराबर कर दिया। और जो पृथ्वी माता थी उन्हें वराही का रूप धारण करके 2 संतानों को उनको उत्पत्ति हुई। और फिर जो ये भगवान वराह थे ये फिर नरसिंह भगवान में समा गए, ये चौथे थे। और 5वें भी एक वराह हुए थे जो कि हमेशा पृथ्वी को नीचे से उठाकर लाते हैं। इसी प्रकार से 5 वराह थे। नरसिंह भगवान तो अनंत हैं, हम अहोबिलम में गए थे, नरसिंह भगवान तो अनंत हैं, उनका कितना वर्णन करें। और इसी प्रकार से वामन देव भी 2 हैं। एक ने बलि के साथ छल किया था, और एक ने दूसरे असुर थे धुंधु, उनके साथ छल किया था। तो इसलिए ये हम लोग जानते जी ये है, बहुत असीमित ज्ञान है ये। और उसके बाद बता रहे नारद मुनि जी, नानात्वमेषां च कदापि मायिकं, नानात्वमेषां च कदापि मायिकं, न जीवनानात्वम एव प्रतीयतां, न जीवनानात्वमेव प्रतीयतां, तच्चिद्विलासात्मकं शक्तिदर्शितां, तच्चिद्विलासात्मकशक्तिदर्शितां, नानाविधोपासक चैत्र भावजं, नानाविधोपासक The differences between them should never be perceived to be illusory,
any more than the plurality of the conditioned souls. Rather, the differences between the Lord's own forms are displays of the energies that underlie his spiritual pastimes. The differences are born of the various moods of his various worshippers. तो ये भगवान के जो अलग अलग रूप हैं ये इल्यूजरी नहीं है। ऐसा नहीं बोले इस संसार में बद्धजीव भी सब अलग अलग हैं, सब एक नहीं है, बद्धजीव सब अलग अलग हैं। जब जीवात्माएं सब अलग अलग हैं तो भगवान के सारे अवतार भी अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग रूप क्यों धारण किए? एज पर द मूड्स ऑफ द वेरियस वर्शिपर्स। प्रत्येक जीव के साथ भगवान का एक अलग रस है और प्रत्येक जीव में भगवान को एक अलग रूप में देखने की इच्छा है। उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं और इसको बहुत सुंदर तरीके से आप सिद्धांत से समझाएं, है ना। जैसे मायावाद का खंडन होता है, अतो न बिंब प्रतिबिंब भेदतो, अतो न बिंब प्रतिबिंब भेदतो, विचित्रता सा सलिले रवेरिव, विचित्रा सलिलिरवेरिव, किन्त्वेष खस्त्याद्य एव सर्वदा, किन्त्वेष खस्त्याद्य सर्वदा, स्वस्व प्रदेशे बहुदीक्ष्यते यथा, स्वस्व प्रदेशे बहुदीक्ष्यते यथा. Therefore, this variety does not arise from the difference between an object and its reflected image, as with the sun reflected in water. Rather, the Lord's forms are like the one sun standing undivided in the sky, seen everywhere but in different ways in different places. बहुत सुंदर उपमा है। तो मायावादी सिद्धांत का खंडन है। मायावादी क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि एक सूर्य है और उसका बिंब प्रतिबिंब सिद्धांत देते हैं, वो अलग अलग स्थान में पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सच्चाई कौन सी है? एक सूर्य है, बाकी सब जो रिफ्लेक्शन ये क्या है? इल्यूजन। तो भगवान के अलग अलग अवतार इस प्रकार से नहीं है कि एक नारायण चलो जी एक सत्य है और वो जो पृथ्वी पर अवतार हो रहे हैं वो उनकी रिफ्लेक्शन है, नहीं, ये नहीं है। बल्कि क्या एनोलॉजी है? एक सूर्य है लेकिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। यहाँ भी इस समय 9 बज रहे हैं तो सूर्य थोड़ा ऊपर है, थोड़ा और पश्चिम दिशा में जाएंगे अभी वहां पे 5:30 बज रहे हैं, सूर्य पहाड़ों के बीच से उदय हो रहा होगा। कहीं और पूर्व की दिशा में जाएंगे तो वहां दोपहर का समय होगा, सूर्य का मध्याह्न का समय होगा। तो सबको अलग अलग दिख रहा है लेकिन है क्या? सब सूर्य एक है। तो ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। तो सारे के सारे भगवान के जो रूप हैं वो वास्तविक हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ धोखा नहीं करेंगे, एक इल्यूजरी फॉर्म लेके उनका मन बहला के धोखा करेंगे अपने शुद्ध भक्तों के साथ। उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उस रूप के लिए, भगवान धोखा दे देंगे इल्यूजरी फॉर्म में? नहीं, सारे के सारे रूप वास्तविक हैं। ओके, और इसके बाद एक और सुंदर रूप दे रहे हैं, यथैव च पृथक् ज्ञानम् यथैव च पृथक् सुखम च पृथक् एव हि तथापि ब्रह्म तादात्म्ये आत्मे तयोरेक्यं सुसिद्ध्यति। तयोरेकं सुसिद्ध्यति। उदाहरण है, देखिए। The Lord's various forms are one, just as knowledge and happiness, though separate entities, are one because they are both aspects of the same absolute truth. कितना सुंदर ज्ञान फिलॉसफी बता रहे हैं गोप कुमार को। यथैव च पृथक् ज्ञानम सुखम च पृथक् एव हि। अब ज्ञान और सुख अगर ये बातें करें तो दोनों अलग अलग है। ज्ञान अलग बात है, सुख अलग बात है। हालांकि सुख का कारण क्या है? ज्ञान, लेकिन ज्ञान और सुख दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ज्ञान और सुख दोनों ही ब्रह्म के एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्म के पहलू हैं, सच्चित आनंद, चित्त और आनंद। क्योंकि जो ब्रह्म है वो अद्वैत तत्व है और ज्ञान और आनंद दोनों उसी के पहलू हैं, तो दोनों एक भी हैं, दोनों एक भी हैं और अलग अलग भी हैं, और दोनों इल्यूजरी भी नहीं है। समझिए, ब्रह्म के पहलू हैं सच्चित आनंद। तो बोले जैसे ज्ञान और सुख, ज्ञान और आनंद अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ब्रह्म के ही एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्म के ही पहलू हैं, ब्रह्म नॉन ड्यूअल है।
हम ये नहीं बोलते ब्रह्म ज्ञान सुख आनंद, सुख ब्रह्म और ज्ञान ब्रह्म, नहीं, एक ही ब्रह्म है, उसी के पहलू हैं सच्चित और आनंद। और क्योंकि ब्रह्म अद्वय है, इसके अंदर क्या दो तत्व थोड़ी होंगे, सब एक ही है। तो एक प्रकार से ज्ञान और सुख एक भी है, और ज्ञान और सुख अलग अलग भी होते हैं, ज्ञान अलग है, सुख अलग है। इसी प्रकार से भगवान जो परम ब्रह्म है एक भी है और अनेक भी हैं, क्योंकि अद्वैत तत्व है तो सब एक है एक दृष्टि से। ये नहीं कि अलग अलग हो गए तो वो भ्रम वाले हो गए, इल्यूजरी हो गए, सबके सब रियल भी हैं। आया समझ? दिखने में ज्ञान और सुख एक भी हैं, अलग भी हैं और वास्तविक भी है, ये परम सत्य के पहलू। ठीक है? एवं विचित्र देशेषु सपन आदौ अपि अनेकदा दृश्यमानस्य कृष्णस्य पार्षदानां पदस्य च एकत्वम् अपि अनेकत्वं सत्यत्वं च सुसंगतम् एकांशिं तोषिते रूपे सर्वं ततस्य तुष्यति। Thus, although Krishna, his associates and his abode are seen in various forms in different places and in dreams and other special states of consciousness, they are with perfect consistency one, although many, and they are always real. When any one of his forms is satisfied, so too are all his others. बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो कृष्ण हैं, उनके संगी हैं, उनका धाम है, अलग अलग रूप में अलग अलग स्थानों में प्रकट हो रहे हैं, स्वप्न में भी प्रकट होते हैं, विशेष चेतना उन्नत भक्तों की चेतना में, लेकिन वो सब आपस में एक हैं। देर ऑलवेज रियल, इल्यूजरी नहीं है। किसी एक भी फॉर्म को आप संतुष्ट कर दोगे तो दूसरा अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। गोपीनाथ जी को चंदन लगाया तो गोपाल जी को भी चंदन लग गया। अगर इस समय कोई बांग्लादेश में या थोड़ी और पश्चिम में जाएंगे, मॉस्को में एक सूर्य उदय हो रहा है, कोई सूर्य को जल चढ़ा रहा है, तो सूर्य जो भारत में है उसको भी जल प्राप्त हो रहा है। इसको नहीं कि मॉस्को वाले सूर्य को जल मिल रहा है, इंडिया वाले सूर्य को जल नहीं मिल रहा है, यहाँ अलग से देना पड़ेगा। इसलिए भगवान के अलग अलग रूपों में कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरी पूजा क्यों कर ली। वैसे वैसे वो लीलाएं होती हैं, हम राजापुर में देखते हैं, गोवर्धन जी भी थे और जगन्नाथ जी भी थे। तो जगन्नाथ जी आए थे सपने में, ये क्या भोग मेरे लिए अलग लगाओ, सारा गोवर्धन जी खा लेते हैं। वो लीला अलग है भक्तों को आनंद देने के लिए, लेकिन आपस में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है। एक को संतुष्ट करेंगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये बता रहे हैं ना। और एक कृष्ण है जो अभी वो नारायण को कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं अपने सेवकों को आनंद देने के लिए। और इसका प्रमाण बता रहे हैं, मैं इसका गवाही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। कैसे हुआ है? जब मुझे मालूम चला कि एक कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह किया है, तो मैं बड़ा अद्भुत आश्चर्यचकित हो गया, कैसे हो सकता है। तो नारद मुनि वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, द्वारका में भगवान के अलग अलग महलों में जाते हैं और वो देखते हैं कि हर महल में भगवान एक अलग लीला कर रहे हैं, है ना। कहीं पे बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं पे सुबह को गायत्री कर रहे हैं, कभी दोपहर का समय है, कभी क्या कर रहे हैं। और हर महल में जब नारद मुनि जाते थे तो भगवान कहते, ओह नारद मुनि, कहा क्या बात है, महाभाग्य मेरा आप आए यहाँ पे। ये नहीं कहते पिछले महल में तो मिले हो, दोबारा क्यों आ गए। हर बार ऐसे नया दिखाते थे, बिल्कुल नया व्यवहार करते थे। तो नारद मुनि बोलते मैं हैरान हो गया कि कैसे भगवान एक हैं, लेकिन सब जगह एक है ना। और यही नहीं, जब भगवान ने 16,000 विवाह किए, 16,000 देवकी बने, 16,000 वसुदेव थे, 16,000 सारे के सारे पार्षद थे। हर एक विवाह पूरा हुआ था, लेकिन एक विवाह में भगवान के देवकी और वसुदेव थे, बाकी सब विवाह में नहीं थे। हर सेरेमनी बिल्कुल कंप्लीट हुई थी। बोले ये मेरा ही अनुभव नहीं है, ब्रह्मा जी का भी यही अनुभव था। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म मोहन लीला हुई तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल और उनको छुड़ाया, तो भगवान ने अपना विस्तार कृष्ण क्या बन गए, सारे गोप भी बन गए और बछड़े भी बन गए। ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, कृष्ण यहाँ हैं, ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं, उनके उसमें भी हैं। फिर नीचे आके देखा तो सारे के सारे बछड़े ग्वाल बाल, उनको चतुर्भुज विष्णु मूर्ति दिखाई दी। और उस विष्णु मूर्ति में देखा सारे के सारे ब्रह्मांड की शक्तियां उनकी पूजा कर रही हैं, स्वयं ब्रह्मा जी उन विष्णु की पूजा कर रहे हैं।
फिर क्या देखा, सारे के सारे विष्णु उस गोप कृष्ण में समा गए। एक है सब अनेक है। बोला ये भगवान एक इस ढंग से बताते हैं। तो बोले क्या है ये, दुर्विक्त्याम ही सा शक्तिर अद्भुता परमेश्वरी किंतु अस्य कांता भक्तेषु गूढ़म किंचिन्न तिष्ठति। Inconceivable indeed is the amazing energy of the Supreme Controller, but nothing can be hidden from his unalloyed devotees. ये समझ नहीं आता, नहीं भगवान के भक्तों को सब पता चल जाता है। और एक ही भगवान जब हजारों रानियां हैं, हर रानी चाहती है कि मेरे हाथ से भगवान खाएं, तो भगवान हर रानी के हाथ से भी खाते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। और इसी प्रकार से भगवान रासलीला में भी देखते हैं, हर गोपी के साथ नृत्य भी करते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जीवों में भगवान अपनी शक्ति का संचार करते हैं, तो वो शक्तियाँ विशेष अवतार बन जाते हैं। वो भी उतने ही सक्षम हैं जितने कि भगवान। और फिर इसके बाद वो महालक्ष्मी के विषय में बताना शुरू करते हैं। तो वो हम आज कवर नहीं कर पाएंगे, समय हो गया। हरे कृष्ण। तो आज के इसमें हमने देखा कि कैसे गोप कुमार और नारायण का आदान प्रदान होता है, गोप कुमार के अंदर कैसे असंतुष्टि होती है, और कैसे फिर गोप कुमार नारद मुनि से मिलते हैं, नारद मुनि के हृदय को समझ जाते हैं और फिर उनको समझाते हैं यहीं पे एडजस्ट करो, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और फिर वो तत्व समझाते हैं वैकुंठ वासियों के तत्व के विषय में और कृष्ण के अलग अलग अवतारों के विषय में। हरे कृष्णा। यस बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास लिया आपने। मैं पूछना चाहता था कि आपने ऐसे मच्छर वाला उदाहरण लिया, दैत्य वाला उदाहरण लिया कि उनको प्रेम प्राप्त हो गया तो उसी शरीर में वो वैकुंठ चले गए, सारूप्य मुक्ति मिली। जो दो कैटेगरी थे, एक तो कैटेगरी थी कि उसी शरीर में नहीं, अच्छा, उस जैसा शरीर सच्चिदानंद शरीर मिला उनको, जैसे दैत्य का शरीर था। तो ये कैसे समझें कि एक दूसरी योनि में, मनुष्य शरीर की योनि से अलग में उन्होंने कैसे भगवान से प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली, जैसे मच्छर का उदाहरण है। तो मच्छर शरीर में भगवान से अपने संबंध कैसे स्थापित कर लिया ताकि भगवान ने उसको उसी शरीर में उसी आदान प्रदान में बुला लिया। हाँ, भगवान की लीला आनंद है। अब जामवान भी हैं, तो फिर भी या ह्यूमन लाइक बानर है। हाँ, होगा अब ऐसे ही। अब दैत्य भी होगा कोई। अब यहाँ लिखा हुआ है मच्छर और कीड़े भी हैं वहाँ पे। अब भगवान की लीला अनंत है, जो हमारे सामने प्रकट नहीं हुई। कहीं लीला कहीं है, कहीं पुराणों में, कहीं कथाएं होंगी। इसका मतलब कि उन्होंने उसी शरीर में भगवान से संबंध बना लिया, उस जैसे शरीर में, उस जैसे पहले यहाँ पे जो यहाँ तो शरीर में बना लिया, तो फिर भगवान ने उसी रस को बनाने के लिए उनको वैसा सचना बड़ी अजीब सी है। हाँ, कुत्ते तो चले ही जाता है, कुत्ता भी तो जाता है महाप्रभु की लीला में। हाँ, गजेंद्र भी हैं। गजेंद्र को तो भगवान ने भागवत में आता है कि वो शरीर को छोड़कर अपने सज्जन शरीर में गए। तो पता नहीं वो हाथी का शरीर था कौन। जो रस होगा, जैसा रस होगा वैसा स्वादन किया। ये तो अच्छा उदाहरण है मुझे, कुत्ते का भी है कि वो वहाँ पर भी कुत्ते हो सकता है। प्रभु जी, लेकिन फिर ये आता है ना कि ह्यूमन लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन, तो इसी लाइफ में हम जो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ में ये एक्सेप्शनल केसेस है। हम इस लाइफ को गंवाना नहीं है। चलो कभी भी किसी भी योनि में प्रेम मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट सो इजी। विशेष होगा कोई, ये प्रिविलेज तो खाली मनुष्य के पास है। किसी एक में हो गया तो उसका हम वो नहीं कर सकते। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस। तो जो वहाँ शरीर चेंज होता है कि उससे वैसे ही रहता है? वैसे ही रहता है प्रभु जी। कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई नेचुरोपैथी, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, कुछ नहीं है। किसी की शरण नहीं लेनी। कृष्ण, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो था कि गोप कुमार वैकुंठ में भी गए तो उनको पहले बोला था कि आप वैकुंठ का शरीर लीजिए, उसमें वो लेना नहीं चाह रहे थे और उनको बोला कि हम बांसुरी छोड़ो या उस तरीके से लो। तो उनका स्टार्टिंग से जो अटैचमेंट था उस फॉर्म से, गोवर्धन वाले रूप से, उससे, तो वो किस लिए था उनका वो क्योंकि बॉर्न थे उस जगह पे इसलिए था, या फिर क्योंकि उनका प्रेम विकसित हो गया भगवान से?
मतलब एक तो भगवान से प्रेम विकसित हो गया, लेकिन उस रूप में भी कर सकते हैं वैकुंठ के रूप में, लेकिन वो अपना रूप नहीं छोड़ना चाह रहे, तो रूप से जो अटैच्ड है अपने उसका नहीं, एक गुरु का आशीर्वाद था। गुरु के जो 3 आशीर्वाद प्राप्त हुए थे, एक आशीर्वाद ये भी था कि आपका एक गोप कुमार का रूप हमेशा बना रहेगा। और क्योंकि मदन गोपाल जी के वो भक्त हैं, तो ग्वाल बाल के रूप में भक्ति कर रहे हैं, तो वही रूप सच्चिदानंद हो गया। पहले भौतिक रूप में था, वही सच्चिदानंद हो गया रूप, और उसी से वो थे वो, क्योंकि उनके इष्ट मदन गोपाल थे। ये नहीं कि उनका अपना कोई पर्सनल अटैचमेंट था, ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल अटैचमेंट के कारण उनको कन्वीनियंट था, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इस रूप में मदन गोपाल की जो मेडिटेशन करते थे, उनके साथ खेल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, तो अपना वो ऐश्वर्य वाला रूप ले रहे थे, फिर मदन गोपाल के साथ कैसे वो सब आदान प्रदान होता है। और दूसरा वही वैकुंठ में ही जो भक्त थे अलग अलग भगवान के उस पास टाइम के बाद, तो वो ऐसे कैसे कि वो कह रहे थे माया है, तो ऐसा तो मायावाद हो गया, तो वैकुंठ में कैसे हो सकता है? हाँ, वो हैं यहाँ उस श्रेणी के भक्त हैं वहाँ पे, यही भगवान को आनंद देने के लिए ऐसा लिखा गया। एक प्रकार का रस ये भी है, ये माया वो कह रहे हैं नॉट एग्जैक्टली इन ए सेंस, इन दैट सेंस कि हमारे ईश हैं, यही है, नारायण है, और वो ग्वाल बने हैं, तो ये सब ऐसे होगा, कंस को धोखा देने के लिए कुछ टाइम के लिए किया था ऐसा, ये टेम्परेरी बात थी, दैट सेंस वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का शरीर माया का था, वो नहीं, वो तो दुष्टों का संहार करने के लिए, वसुदेव की रक्षा करने के लिए, कंस को धोखा देने के लिए प्रिटेंड किया था भगवान ने, ऐसा वो कोई परमानेंट रूप नहीं है ऐसा करके, दैट वे, क्योंकि अपने नारायण रूप से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे भगवान ऐसे ग्वाले थोड़ी बने होंगे, गायें थोड़ी चलाई होंगी, इतनी तकलीफ थोड़ी सही होगी, ये ईश है, तो उस वो भाव है उनके अंदर, तो ये जो भाव है भगवान को आनंद देता है, कितने आ सकते हैं उनसे। और एक लास्ट ये था, जैसे कि गोप कुमार का था, वो वैकुंठ तक भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको अल्टीमेटली उनका लक्ष्य वही था मदन गोपाल का, उस तरीके से उस भाव में सेवा करने का, एकदम सखा के भाव में उस तरीके। वैसे हम भी वर्शिप करते हैं या भगवान को हम अप्रोच कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो लेकिन हमारा जो प्रोसेस में हम करते हैं, एटलीस्ट हम तो ऑ एंड रेवरेशन से ही करते हैं, जनरेशन से ही भगवान को रिस्पेक्ट के साथ में करते हैं, और इसी रूप में हम करते हैं। तो हमें भी कैसे, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या हमको भी ऐसी इससे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, और हमको प्री मैच्योरली क्या उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि वो भाव को मैं प्राप्त करूँ कैसे? नहीं, तो भक्ति में तो कभी हमें संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। गोप कुमार से हमें सीखते हैं, भक्ति में कभी संतुष्ट ना हो, कि भक्ति खूब करनी है, आगे खूब बढ़ना है, खूब हरि नाम लेना है, खूब सेवा करनी है ना, इसमें संतुष्ट नहीं होना। लेकिन हमारा क्या रूप है, कैसे हम स्पॉन्टेनियसली किस भगवान की लीला से आकर्षित होंगे, ये तो जब हम निष्ठा क्रॉस करेंगे, रुचि और आसक्ति में आएंगे, तब मानो आभास होगा हमें कि कौन सी एक ऐसी लीला है, भगवान का ऐसा कौन सा रूप है जो हमें ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। अभी की स्टेज में तो गुरु के निर्देशन में, नियमों के अंदर हमें सख्ती से उसका पालन करना चाहिए, और हृदय जब शुद्ध होगा फिर प्रकट होगा, है ना। प्री मैच्योर स्टेज में एज्यूम नहीं करना मैं ग्वाल बाल हूँ, मैं सखी हूँ, मंजरी हूँ, वो फिर सहिज्ञा हो जाए। ऑनलाइन क्वेश्चन है कुछ रहे हैं। एक सुशांत लाल प्रभु पूछ रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि भक्तों की 3 श्रेणी है वैकुंठ में, तो क्या उन्हें गोलोक वृंदावन के बारे में ज्ञान होता है, या भगवान उनको अपनी शक्ति द्वारा कवर कर लेते हैं जिससे गोलोक प्रकट नहीं होता? तो बताया ना, 3 श्रेणी में एक को ज्ञान नहीं था, एक सोच रहे थे ये टेम्परेरी लीला है, एक बोल रहे थे नहीं नहीं ठीक ठीक है सब लीलाएं रियल हैं, और एक बड़े कन्विंस थे नहीं भगवान की हर लीला में वो है। सो भगवान की इच्छा से उनको ये इतनी मात्रा में अलग अलग श्रेणी में ज्ञान प्राप्त था। एक सिंधु कन्या माता जी पूछ रही हैं कि वैकुंठ में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं भक्ति के लिए? ये तो भौतिक जगत जैसे होगा, यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शन? नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे वैकुंठ में जो भी जाता है वो प्रेम के स्तर पे आता है, वही प्राप्त करता है। लेकिन वैकुंठ में जाने के लिए वो राग मार्ग का पालन नहीं करते, वो विधि मार्ग का पालन करते हैं। 2 प्रकार के मार्ग हैं, राग मार्ग और विधि मार्ग। हम लोग राग मार्ग में हैं। जो राग मार्ग के भक्त होते हैं वो गोकुल में जाएंगे, वो व्रज की भक्ति का पालन करेंगे हम लोग। लेकिन जो विधि मार्ग में होते हैं वो ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं, तो
तो वैकुंठ उनका वो है, अल्टीमेट है। तो वैकुंठ में दास्य रस की प्रधानता है, और दास्य रस में भी इतनी वैरायटी है, देखो वैरायटी वहां पे भी है लेकिन दास्य रस में। तो ये नहीं कि उनको जबरदस्ती ऐसे किया, वो इसी में आनंद ले रहे हैं, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, भगवान का गुणगान करके ऐश्वर्य से देख कर इसी में संतुष्ट है। ये उनकी चॉइस है, उनका स्वरूप है ऐसा। कृष्ण राहुल प्रभु पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में हमारी जो स्वरूप है वो निर्धारित है या इसको साधना द्वारा बदला जा सकता है? वैसे निर्धारित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवतार है, इनकी कृपा से हम बदल भी सकते हैं, इसलिए महाप्रभु का विशेष अवतार माना गया। एक रवि प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, रवि प्रभु एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, जो मन वैकुंठ में जिसका अस्तित्व है और जो भौतिक जगत में जो मन होता है, तो भौतिक जगत वाला मन शुद्ध होके यही आध्यात्मिक जगत में होता है, या यहाँ पे अलग मन है और वहां पे बिल्कुल अलग मन है? यह जो मन है यहाँ पे भौतिक जगत में, ये एक भौतिक तत्व है, भगवान की भौतिक शक्ति का एक है। हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, पूरा आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक इंद्रियां, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, सब बिल्कुल वही। एक और प्रश्न है कि जैसे राहुल प्रभु पूछ रहे हैं कि मैं सोचता था कि वैकुंठ में हर अवतार का एक अलग लोक है, परंतु आज मुझे पता चला कि एक ही लोक में हम सारे अवतार भी हैं, तो कौन सा वर्जन सही है? आगे हम जाएंगे, इसी वैकुंठ से ऊपर अयोध्या लोक आएगा, भगवान राम का धाम आएगा, फिर द्वारका का धाम आएगा। तो ये 2 स्पेशल धाम है। बाकी जैसे बताया गया यहाँ पे मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार और इन सब के जो हैं एक प्रकार से अलग अलग लोग कह रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ बहुत बड़ा क्षेत्र है, वैकुंठ प्लैनेट्स भी बहुत हैं। तो ये जो बताया गया ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ वैकुंठा ले लिया, तो उसको आप अलग लोग कह लो, अलग क्षेत्र कह लो, लेकिन एक नारायण है जो अलग अलग ढंग से ऐसे प्रकट हो रहे हैं। सो दैट वे इट कैन बी अंडरस्टूड। एक प्रश्न है कि जो माताजी लोग हैं वो शालिग्राम को क्यों नहीं स्पर्श करती? ब्रज दास कृष्ण प्रभु। माताजी लोग शालिग्राम को स्पर्श नहीं करते, मालूम नहीं मुझे, आप बता सकते हैं? जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो तो वर्शिप करते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षित तो करते होंगे, तो मुझे मालूम नहीं इस विषय के विषय में, मैं पहली बार ये प्रश्न सुन रहा हूँ, तो मालूम करके बता सकता हूँ। जो सेकंड इनिशिएटेड है वो तो वर्शिप करते हैं। मेरे ख्याल से तो कर सकते हैं। वामन रूप प्रभु का प्रश्न है कि बृहद भागवत पढ़ने या सुनाने के लिए कोई पात्रता है, या इस पे अगर कोई पढ़ना चाहे या इसके ऊपर कोई बोलना चाहे? आप जरूर पढ़िए, प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया है। हाँ, लेकिन आप ये अपेक्षा की जाएगी कि प्रभुपाद की पहले सारी पुस्तकें हम पढ़ लें, उसके बाद फिर पढ़ें। तो एक उत्कर्ष सोनी पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या नारद मुनि की विनम्रता नहीं है क्या जब वो ये कहते हैं कि वो व्रज लीला के दर्शन नहीं कर पा रहे? हाँ, विनम्रता है। नारद मुनि तो व्रज लीला के दर्शन भी करते हैं, ब्रज में कई बार जाते भी हैं नारद मुनि जी, और कुसुम सरोवर में नारदीय गोपी भी बनते हैं वो, तो लेकिन वो अपनी विनम्रता बता रहे हैं, वो उस स्थान की उत्कृष्टता को दिखा रहे हैं। इसी से संबंधित था कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों कहा कि वो गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते? विनम्रता है, और बता रहे हैं कि वो स्थान इतना साधारण नहीं है, और वैसे नारद मुनि जी विधि मार्ग के ही भक्त हैं। नारद मुनि जी राग मार्ग के भक्त नहीं हैं। नारद मुनि जी तो कहीं भी चले आते हैं, ट्रांसडेंटल स्पेसमैन है, तो गोलोक में भी चले जाते हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक जो स्वरूप है वो भगवान का गुणगान करना वैकुंठ इत्यादि में वही है। वो किसी विशेष लीला का संपादन करने के लिए, उसमें कैटलिस्ट का काम करने के लिए गोलोक में भी चले जाते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। एक प्रश्न है कि वैकुंठ लोक में पहुंचकर भी क्या नीचे के लोकों में गिरा जा सकता है? नहीं, नीचे नहीं। एक प्रश्न है कि वैकुंठ पार्षद का ऐसा क्या भाव है कि वो गोप कुमार को अपनी भक्ति भाव को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए रोक रहे थे, सिर्फ उनको प्रणाम करने और प्रार्थना अर्पित करने के लिए? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि यही सबसे उन्नत भाव है,
भगवान का गुणगान करना, दास्य रस में रहना, भगवान से डिस्टेंस बना के रखना। और वो कैसे हम कर सकते हैं? जो स्वामियों के स्वामी हैं उनको आप गले लगा लोगे? क्या गले लगा सकते हो? हमारे इतने बड़े स्वामी हैं, सब जगत के नाथ हैं, उनको हम गले कैसे लगा लेंगे? तो उनका हम गुणगान करेंगे, उनके चरणों की पूजा करेंगे, बस ये करेंगे। एक श्याम वल्लभा माता जी पूछ रही हैं कि जब दिव्य देह मिलने के बाद ही वैकुंठ जा सकते हैं, हाँ? जब दिव्य देह मिलने के बाद ही वैकुंठ जा सकते हैं, तो दुर्वासा मुनि ऋषि महाराज के संदर्भ में लीला में वो कैसे उसी शरीर में वैकुंठ में प्रवेश करते? चले जाते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाए, वापिस आ गए। जैसे हमारे को एक बार राधेश्याम प्रभु उदाहरण दे रहे थे, हमारे ऑल्टर है, ऑल्टर के अंदर एसी लगा, एसी खराब हो गया, तो एसी वाले को बुलाते हैं ठीक करने के लिए। ब्राह्मण दीक्षित थोड़ी है वो, बोले मैं ऑल्टर में प्रवेश कर गया, फोटो खिंचवा ले अपने साथ तो ऑल्टर में आएगा, थोड़ा काम करके फिर वापस चला जाएगा, टिक नहीं पाएगा, कोई सेवा नहीं कर पाएगा। एक प्रश्न है अभिनव प्रभु का कि गोप कुमार, if Gop Kumar would have done आलिंगन to Lord Vishnu, what is the harm? कोई हार्म नहीं था, लेकिन वो चतुर्भुज रूप में है नारायण, और तो वो भाव ही नहीं आ रहा उनके अंदर, कैसे उनको आलिंगन करूं? इतने ऐश्वर्य, इतने आभूषण डाले हुए, आसपास इतने लोग, तो भगवान को आलिंगन करना मेडिटेशन में मदन गोपाल बिल्कुल उन्हीं की तरह रूप में है, एकदम ग्वाल बाल उनके मित सखा के रूप में तो होता है। एक संजय त्यागी प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे आपने बताया भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान एक रूप को ग्रहण करते हैं, तो इच्छाएं अनगिनत हो सकती हैं। अगर कोई भक्त भगवान को एक मॉस्किटो के शरीर में देखना चाहे, तो क्या भगवान उस फॉर्म में भी प्रकट हो जाएंगे? क्यों नहीं, आपकी भक्ति के पर निर्भर करता है ना। कितनी लीलाएं हैं, गणेश जी के भक्त गए, जगन्नाथ जी फिर गजपति रूप में उसके रूप में प्रकट हुए, गणेश जी के रूप में। एक प्रश्न है कि आध्यात्मिक मायापुर धाम भी है जैसे गोलोक वृंदावन है, अगर है तो वहां कैसे जाया जा सकता है? मायापुर धाम में इज देयर अ स्पिरिचुअल मायापुर धाम लाइक गोलोक वृंदावन? यस, देयर इज गोलोक। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, जितने गौड़िया वैष्णव हैं उनके दो स्वरूप होते हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी रहते हैं, मायापुर धाम में विशेषता। एक प्रश्न है कि हम तो वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो हम कृष्ण लोक कैसे जा सकते हैं? हम वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो वैदिक भक्ति खाली एक कवरिंग है, वास्तव में हमारा राग मार्ग है। वैदिक भक्ति का हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए है कि हम अपरिपक्व स्टेज में भटक ना जाएं, इस भक्ति को चीपनी ना ले लें। ये इतना बड़ा गोलोक का प्रेम है, इसको हम चीपनी ना ले लें, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हमें नियमों में बांधा गया है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण के प्रेम में पागल होना, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करना है। इसीलिए स्टार्टिंग में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमें राग मार्ग का भी आनंद दिया जाता है। जिस प्रकार से हम जप करते हैं भगवान के, ये जो युगल मंत्र है सर्वोच्च मंत्र है, इसमें राधा कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं। कोई राधा कृष्ण की सेवा मांगने के लिए कुछ योग्यता है हमारी? नहीं है। तो ये राग मार्ग है, सीधा ही भगवान के राधा कृष्ण की गोहितम सेवा हम मांग रहे हैं। हम तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें विलास कुंज में निवास दीजिए। हाँ, हमें निवेदन कर रहे हैं उसे सखीर के अनुगत बनाइए। हम तरह तरह के सुंदर भजन गा रहे हैं भगवान की लीलाओं के। तो हमारा मार्ग राग ही है, इसमें कुछ नियम ऊपर से रखे गए हमारे, ताकि हम सुरक्षित रहें, भटक ना जाए। एक तरह की हम वैकुंठ से हमारा पतन हुआ है, या हम शाश्वत काल से भौतिक जगत में और साधना के बाद हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे? ये प्रश्न है, बहुत बारी पूछा गया है। हम प्रभुपाद कहते हैं somehow or other we have come here। आपने इंडिपेंडेंस का गलत उपयोग किया है। अब वहां जाके हम मालूम चलेगा, गीता के 13वें अध्याय के तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं एग्जैक्टली कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहां जाके मालूम चल जाएगा। अभी इसकी चिंता मत करो, घर में आग लगी है, आग को बुझाओ, बस फटाफट भागो यहाँ से। एक आखिरी प्रश्न है कि शिला प्रभुपाद ने भक्तों के संदर्भ में क्या कहा कि वो कहाँ जाएंगे उनके भक्त? भक्त सीधा कृष्ण लोक में जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला एब्सोल्युटली देयर इज नो एब्सोल्यूट गारंटी है,
बिकॉज हमें भगवान का नाम मालूम है, भगवान का धाम मालूम है, भगवान का काम मालूम है, तो हम कृष्ण लोक में जाएंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज मंत्रों का उच्चारण करेंगे पवित्र हरि प्रभु, मंत्रों का उच्चारण करेंगे और नाम का उच्चारण विष्णु स्वरूप प्रभु ही करेंगे, और कल करेंगे बलि स्वरूप प्रभु। ओम गोविंद गोविंद गोविंद, ओम तत्सत। श्री भगवत आज्ञायाम श्री भगवत कैंकर रूपम श्री भगवत कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम अस्य 534 गौराब्दे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथो शुक्रवारे आश्लिषा नक्षत्रां शुभ नक्षत्रे अथ नामधेयः हरे कृष्णा। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की जय। आज की जो ये विशेष पूजा है ये निम्नलिखित परिवारों के द्वारा कराई जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे और भगवान की भक्ति में खूब आगे बढ़े। विनीत गुप्ता गोत्र गोयल परिवार, वरेण्यम गुप्ता, शालू गुप्ता, दर्शना गुप्ता, पूजा गुप्ता, विनीत गुप्ता, मोहित गुप्ता, युवान गुप्ता, प्राची गुप्ता। सुरेश अग्रवाल गोत्र अग्रवाल परिवार,